हायर सेकेंडरी काउंसिल यूट्यूब की तरफ से आप तमाम हजरात का खैर मकदम है। मेरे हिस्से में जो चीज़ आई है वो गज़ल और नज़्म का हिस्सा है। आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि इस बार जो निसाब बना है 11 और 12 का, ख़ास तौर पे 4th सेमेस्टर 12 के लिए, तो 40 मार्क्स का दिया हुआ है। 40 मार्क्स में इस बार एसएक्यू होगा और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा। ये अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। एसएक्यू में प्रोज में 10 नंबर, पोइट्री में 15 नंबर, फिक्शन में 5 नंबर, हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर में 5 नंबर और ग्रामर कंपोजिशन में 5 नंबर। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स कर देगा। मामला यह है कि पोइट्री का पोर्शन 15 नंबर इसलिए रख दिया गया है कि ये पोर्शन ज़्यादा तवील है प्रोज और फिक्शन या लिटरेचर के मुकाबले। इसमें देखा जाए तो दो तरह से 2 गज़लें हो जा रही हैं, गालिब और वहशत की गज़लें, और 2 नज़में अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ की, और 2 रुबाइयाँ हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की, और दयाशंकर नसीम की एक मसनवी है। इस तरह सब मिला के 5 या 6 पोर्शंस हो जा रहे हैं। आप भी इस तरह अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि ये जो प्रोज का चैप्टर है, शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया है कि 2 इंटू 2 2 नंबर करके 2 क्वेश्चंस होंगे 4 क्वेश्चंस में। पोइट्री में इस तरह होगा कि 2 इंटू 2 2 क्वेश्चंस होंगे 4 नंबर, 4 में 2 करने हैं। इसके बाद पोइट्री में एक और क्वेश्चन मजीद बनेगा 1 नंबर शॉर्ट जो होगा एसएक्यू के लिए 1 इंटू 1 करके 1 नंबर का। इस तरह होगा पोइट्री का 2 दूनी 4 नंबर और एक एक करके जो है 1 नंबर, इस तरह। अब आ जाइए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए, तो पोइट्री में इस तरह बन रहे हैं कि 3 करके 2 यानी 3 दूनी 6 नंबर, और एक लंबा क्वेश्चन बन रहा है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, वो हो रहा है 4 नंबर करके एक क्वेश्चन। तो इस तरह हो जा रहा है, सब मिलाकर के 15 नंबर सवाल हो। मामला यहाँ पर यह है कि गालिब की गजल अगर शुरू करते हैं या वहशत की गजल शुरू करते हैं तो वो क्या रहा है, हमारे यहाँ जो निसाब में तब्दीली आई है, तब्दीली ये आई है कि सब मिलाकर के 15 नंबर के सवाल जो एसएक्यू हो रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं 25 नंबर के हो जा रहे हैं। इस तरह 40 मार्क्स हो जा रहे हैं। देखना यह है कि हमें पढ़ाने से पहले बच्चों को सिर्फ सब्जेक्टिव बेस पे हमें बहस नहीं करनी है, बल्कि ये दिखाना है कि जो गालिब पे या वहशत पे या किसी शायर या अदीब पे बात करते हैं तो पहले उसका जो है एक सवानी खाका तैयार करेंगे बच्चों के जहन नशी करने के लिए, कि वो उनके खाके से वाकफियत हासिल करेंगे हालात ज़िंदगी से। तो अगर हम शुरुआती जो मिर्ज़ा गालिब को ही ले लेते हैं तो मालूम ये हुआ कि मिर्ज़ा गालिब साहब की पैदाइश जो है 1797 में होती है, 1797, आगरा अकबराबाद जिसे कहते हैं। गालिब का असल नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब, तखल्लुस गालिब, गालिब से पहले उनका तखल्लुस असद फरमाते थे। 13 साल की उम्र में शादी हुई और वो इस तरह वो दिल्ली में मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार कर ली उन्होंने, और कई उनको खताबात भी दिए गए, एजाज़ भी दिए गए। खताबात में जो है नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, मलिकुल शोरा, आखिरी मुगल जो सल्तनत हमारे थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने दिए। मिर्ज़ा गालिब का चूंकि यहाँ पर खत नहीं है, सिर्फ उनकी शायरी पे बस है, तो मिर्ज़ा गालिब की जो शायरी है, उनकी शायरी के हवाले से चंद एक लफ्ज यूं बोलना है कि गालिब की शायरी पे अब तक बड़ी शरहें लिखी गई हैं और अब तक ये सिलसिला जारी है। यानी ये कि गालिब की शरहों को, गालिब के शेर को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन गालिब के यहाँ जिस तरह नसरी पोर्शन को देखते हैं तो नसरी पोर्शन में ये कि गालिब ने खुद कहा दिया कि हमारी चीज़ों को पढ़ने के लिए जो है हमने हर मामले को सामने से देखा है और इसको दूसरे अंदाज से पेश किया है। तो गालिब के यहाँ फ़लसफ़ा भी है, फ़लसफियाना शायरी भी है और आम फहम भी शायरी है। लेकिन उनकी शायरी को समझने के लिए उनकी परतों को खोलिएगा तो मालूम ये हुआ कि एक एक शेर के कई परतें हो जा रही हैं, कई मीनिंग्स निकल जा रहे हैं। तो ये है, गालिब का इंतकाल होता है 1869 में। खुतूत के मजमूए भी हैं, उदय हिंदी या उर्दू मोहल्ला। गालिब ने बहुत सारे खुतूत लिखे, लेकिन यहाँ जो शायरी का मामला है, गालिब
ने जो गजल की शुरुआत की है, तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अब यहाँ ये मतले का जो शेर है, गालिब ने ये शेर तो यूं कह दिया कि भाई बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि ख्वाहिशों के पीछे इंसान दम लगाए हुए है, सुबह शाम कोशिश लगा के ये कर रहा, लेकिन हर कोशिश कामयाब हो जाए ये जरूरी नहीं है। इसी चीज को हमारे जमील मजहरी साहब ने भी कभी कह दिया था कि बकदर पैमाने तखय्युल सुरूर दिल में है खुदी का, अगर न हो ये फरेब पैहूं तो दम निकल जाए आदमी का। तो हमारी जिंदगी जो है ख्वाहिशों का, हमारा जो दिल है ख्वाहिशों का मदफन है, और ख्वाहिशों का मदफन, इतनी सारी ख्वाहिशें पैदा होती हैं लेकिन तमाम ख्वाहिशों का पूरा हो जाना, उसकी तकमील होना ये मुमकिन नहीं है। चंद ही ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जिन पर इंसान फोकस करता है, डेडिकेट करता है, वो ख्वाहिशें तकमील को पहुंचती हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो बन रहे हैं हमारे, कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मिर्जा गालिब के हवाले से जो सवानी खाका हमने तैयार किया, पैदा कब हुए, कब इंतकाल किया, उनके खुदूद के मजमूए का नाम बताइए, गालिब ने कलकत्ते का सफर कब किया, कब तक रहे, फिर यहाँ से वो मुंतकिल कब हुए दिल्ली। तो ये जो बुनियादी चीजें हैं वो आप हजरात किताबों से या मुख्तलिफ जराए से आप मालूम कर सकते हैं। इतना शॉर्ट पीरियड में यहाँ मुमकिन नहीं है कि तमाम चीजों को समझा जा सके, तो लिहाजा उनके हवाले से, अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर 2 नंबर का सवाल आता है तो इसमें एक के सवाल में 2 सवाल घुसे हुए हैं। जाहिर है मिर्जा गालिब कलकत्ता कब तशरीफ लाए, कब तक उनका क़याम आया, किस लिए वो आए थे, जाहिर उसका जवाब जो होगा, आंसर जो है एक लाइन में होगा लेकिन 2 जवाब होंगे। गालिब ने कलकत्ता का सफर किया 1828 में और वो पेंशन सिलसिले में आए। अगर आपने एक सवाल का ही आंसर दिया, जाहिर है कि 2 नंबर में 1 नंबर ही सवाल जवाब मिलेगा। तो इस तरह आपको कर लेना है। और दूसरी जो मुख्तलिफ जो है वहशत कलकत्ते भी हुए या और कोई और जो शायर हैं उनके हवाले से, तो शुरू के जो हैं 2-3 शेर मैं यूं ही कर दे रहा हूं। डरे क्यों मेरा कातिल क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, वो खून जो चश्म तर से उम्र भर यूं दम बदम निकली। तो यहाँ पर देखा जाए तो सामने का शेर है, सामने का शेर यूं मालूम है कि भाई गालिब कहते हैं कि इंसान को डर उस वक्त लगता है जब इंसान को लगे कि भाई इसकी सजा मिलेगी, या हमने किसी को कत्ल कर दिया और कत्ल का इल्जाम हम पे आयद कर दिया जाएगा। लेकिन शायर कहता है कि नहीं, हमारा महबूब, हमारे महबूब ने क्या किया है, हमारा कातिल से मुराद यहाँ पर महबूब है कि जिसकी वो खून जो चश्मे तर से दम बदम यानी कदम कदम में जो आंख से मुसलसल आंसू बह रहे हैं, तो इतना वो पजमुर्दा हो गया है, निहाल हो गया है कि उसकी गर्दन पे उसका को जो है उसकी सजा या उसका ये मिल जाएगा। अब इस तरह 2-3 शेर देखेंगे, इसमें कई शेर हैं तो एक एक शेर की तशरीह यहाँ पर मुमकिन नहीं है। अब इसी तरह देखिए वहशत कलकत्तवी को देखते हैं। तो वहशत कलकत्तवी जो हमारे गालिब सानी हो गए, गालिब दौरान कहलाए, तूती बंगाला कहलाए, खताब भी उनको दिया गया है ना। जाहिर है कि वहशत हमारे जो हैं गालिब की पैरवी की, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई वहशत ने किस शायर की पैरवी की, तो जाहिर है कि गालिब दौरा हुए, गालिब सानी हुए तो मिर्जा गालिब की पैरवी उन्होंने की। तो वहशत के यहाँ भी देखते हैं कि वहशत ने जो पैरवी की है, तो ऐसा नहीं कि गालिब के शेर का चरवा उठा दिया। हाँ, फर्क ये हो रहा है कि गालिब की जो शायरी का जो मेन जुज है वो जरा सा मुश्किल पसंदी, इन मानों में, मुश्किल पसंदी के मानों में वहशत ने ये पैरवी की है कि अपने अशार भी मुश्किल पसंद रखें, लेकिन इतने मुश्किल भी नहीं है कि जिनको समझना मुश्किल हो जाए, है ना। अब ये इन पैदाइश ले लीजिए, उनके अब इस्वानी खाका लिखते हैं तो पैदाइश से लेकर के वफात तक मामला आ जाएगा। पैदा कब हुए, जाहिर कलकत्ता में पैदा हुए, 1881 में पैदा हुए, कड़ाया रोड में पैदा हुए, इंतकाल कब किया भाई 1955 में चले गए, ढाका में इंतकाल किया। तो ये जो बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी हवाले हैं, उन हवालों से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, बहस करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक एक शेर में उठाते हैं। वहशत कलकत्तवी का पहला शेर देते हैं कि मैं ही फकत ना खस्ता दर्द नहा हुआ, मेरा शहरी के हाल मेरा राज ना हुआ। अब इसमें यह है कि शायर कहता है कि सिर्फ मैं ही अपने दर्द नहा, मख्फी दर्द, पोशीदा दर्द, जो हमारे दिल में दर्द है, वो उस दर्द से सिर्फ हम ही परेशान नहीं है, पजमुर्दा नहीं है, बल्कि मेरा सुनने वाला भी मेरी कैफियत को जानता है या सुनता है, या मेरी दास्ताने हयात सुनता है, तो मेरे साथ साथ वो भी शरीक हो जाता है हमारे गम में। तो इस तरह
ज़ाहिर है कि 3 नंबर, अगर 2 नंबर की ये शॉर्ट में तशरीह तो नहीं आएगी 2 नंबर वाले में, 3 नंबर में तशरीह आएगी, तो तशरीह में आपको ज़्यादा नहीं, इसमें लिमिटेशन दिए हुए हैं। देखिएगा इसमें सैंपल क्वेश्चन में, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि तशरीह के लिए 3 नंबर मख्सस किए गए, 3 नंबर। और ये शॉर्ट नंबर, शॉर्ट में तशरीह तो आएगी नहीं। ज़ाहिर है कि वो हो सकता है, कभी हो सकता है कि 1 नंबर जो है मिसरा सानी दे दिया या मिसरा उला दे दिया और बताया कि शेर को मुकम्मल कीजिए, शायर का नाम बताइए। तो इस तरह के सवालात छोटे-छोटे 1-1 नंबर का, 2-2 नंबर के आ सकते हैं। 3 नंबर का जो सवाल बनता है वो होता है वहशत करतवी की गजल गोई से बहस कीजिए या गालिब की गजल गोई से बहस कीजिए, है ना, या उनका नकदाना जायजा लीजिए। जाहिर नकदाना जायजा आसान नहीं है। 3 नंबर के लिए आपको एक सफा लिखना है, तो जाहिर नकदाना बहस तो होगी नहीं, लिहाजा इसका जो जायजा होगा वो इजमाली तौर पे जायजा होगा, यानी मुख्तसरन होगा। ठीक है, तो यूं जो है बहुत सारे उनके अशार यूं हैं, और अशार जो है अलग अलग देख ली, अलग अलग ये करेंगे। ये अल्लामा इकबाल का जो मामला है, अल्लामा इकबाल की पैदाइश में जाइए, अगर उनको देखते हैं 1877, है ना, 1877 में पैदा हुए, सियालकोट में पैदा हुए जो पंजाब का इलाका पड़ता है। इंतकाल हो गया 1938 में इंतकाल होता है। अब उनके जो कारनामे हैं, कहाँ से उन्होंने बुनियादी तालीम हासिल की, उस्ताद का नाम बताइए। शायरी में कौन उस्ताद थे? जाहिर है कि शायरी में दाग देहलवी थे, हमारे दाग देहलवी थे। लेकिन जो अरबी पर्शियन जो पढ़ाई, जो बुनियादी उस्ताद थे उनके, वो हमारे मीर हसन थे। और वही मीर हसन हैं जिनके लिए जब अल्लामा इकबाल को 1923 में सर का खिताब दिया गया, तो उन्होंने ये कह दिया, लेने से इनकार कर दिया था कि मैं सर का खिताब उसी वक्त लूंगा जब तक हमारे उस्ताद मीर हसन साहब को इस पैराए पे या उस कोई अवार्ड ना दिया जाए, कोई खिताब ना दिया जाए। लोगों ने उस वक्त जो है पुराने वक्त में ये कहा था कि भाई आप तो कारनामा ये है कि आपने बहुत सारी किताबें लिखी, आप बड़े बड़े शायर हैं, लेकिन आपके उस्ताद का कारनामा क्या हुआ? तो उन्होंने फौरी तौर पर जवाब ये था कि जो मैं आज हूं वो उस्ताद की ही नजर करम का नतीजा है, लिहाजा पहला हक उनको बनता है, उनको अगर देंगे तो मैं ये अवार्ड या ये हमें एजाज नसीब होगा, हम लेंगे। लामोहला उन्होंने शम्सुल उलमा का खिताब दिया मीर हसन साहब को, तब उन्होंने 1923 में अल्लामा इकबाल ने अपना एजाज कबूल किया। ये बड़ी बात है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए भी, कि उस जमाने के जो हमारे शागिर्द होते थे इस लेवल के होते थे कि अपने उस्ताद के लिए दिलो जान निछावर करते थे। ये मामला है। अब इकबाल की शायरी पर आई तो उनके जो मजमुए मुख्तलिफ 4-5, खासकर उर्दू में जो मजमुए, पर्शियन में बेशुमार मजमुए हैं, लेकिन पर्शियन के ताल्लुक से कोई बात नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ बात होगी कि भाई उर्दू में उनका पहला मजमुआ कौन सा है। ये भी हो सकता है कि मजमुआ कब शाये हुआ। तो अगर आप सिस्टमेटिकल के नॉप ये कीजिए, तो पहला मजमुआ है जो वतनी शायरी का मजमुआ कहलाता है, वो है बांगे दरा 1924 में। दूसरा मजमुआ है या बाले जिब्रील 1935 में। तीसरा मजमुआ है ज़रबे कलीम 1936 में। और आखिरी मजमुआ जो है वो अरमगान हजाज, जो आधा निस्फ हिस्सा उर्दू में है और निस्फ हिस्सा पर्शियन में है, ये 1938 में छपता है। इस तरह 4 मजमुए का डेट के साथ, ईस्वी के साथ आप याद कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह जो 4 मजमुए हो गए। अब ये सवाल होता है कि जो हमारी नज़्म निसाब में शामिल है जिंदगी, ये जिंदगी उन्वान नहीं है, उन्वान है खिजर राह। और ये खिजर राह उनकी किताब जो पहला मजमुआ कलाम है बांगे दरा से ये नज़्म ली गई है। जाहिर है कि बांगे दरा का मानी भी पूछ सकते हैं वो। ये तो कोई भाई फिक्स्ड ये नहीं है कि कौन टीचर, कौन से सेटर, कौन क्या कर सकता है। आपको तो ओवरऑल जानना चाहिए कि भाई जो नज़्म पढ़ने जा रहे हैं या गजल पढ़ने जा रहे हैं, शायर के बारे में हालात पूरे से वाकफियत होनी चाहिए। जो नज़्म दी गई है वो कहाँ से ली गई है और जहां से ली गई है उसके मानी क्या हो रहे हैं, कम से कम ये तो जाना चाहिए। तो जिंदगी जो नज़्म है ये खिजरेरा, ये नज़्म बांगे दरा से ली गई है। और बांगे दरा के माने होते हैं काफिले के आमद से पहले, निकलने से पहले घंटे की आवाज। अगर काफिले से निकलने या बात ना भी करें, अगर सिर्फ घंटे की आवाज भी लिख दें तो नंबर पा जाएगा। ये है। तो ये हो सकता है कि मुख्तलिफ उनके, अब ये भी आ सकता है कि भाई जो अल्लामा इकबाल के आखिरी शेरी मजमुआ का नाम बताइए जो उनकी वफात के मौके पर शाये हुई वो किताब। तो ये, तो आप जो है किताबों के नाम प्लस सने अशार, ये दोनों याद रखिए, ये आसान है। अब ये मामला है कि अब यहाँ से यूरोप का सफर कब किया? 1905 में किया।
जाहिर है 1905 में किया, यूरोप से लौटे कब? 1908 में लौटे। 1905 में जो किया, 1908 में लौटे, तो ये 2-3 वर्षों में उन्होंने एक कारनामा ये अंजाम दिया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैरिस्टेट की डिग्री ले ली, और म्यूनिख यूनिवर्सिटी जो जर्मनी में है वहां से उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री ले ली। अब डॉक्टरेट की जो डिग्री ली है, तो ये भी आ सकता है एग्जाम में कि अल्लामा इकबाल ने कहां से पीएचडी की डिग्री ली और उसका उन्वान क्या था, मौजू क्या था डिग्री का। जाहिर है कि वहां पर आपको म्यूनिख यूनिवर्सिटी और उसकी जगह पर लिखना पड़ेगा आपको जर्मनी। ये पहला। दूसरा हिस्सा है कि भाई वहां का पीएचडी का मौजू क्या था। पीएचडी का मौजू जरा तवील है। तवील इन मानों में है कि वो इंग्लिश में काम उनका हुआ है, और वो है द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। पर्शियन में, फारसी में माँ बाद तबियात का इर्तक। तो ये जरा तवील मजमून आता है, लिहाजा इतना ना लिख करके अगर आप सिर्फ लिख दें कि फलसफा अजम, अजम का फलसफा, फलसफा अजम, अजम माने ईरान, ईरान का फलसफा भी लिखते हैं अजम फलसफा अजम, तब भी आपको आपका एग्जामिनर नंबर देगा। तो ये देखना है कि आपको पूरा पूरा तवील नहीं, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक लाइन में आपको आंसर मिल रहा है, बहुत तवील नहीं लिखना है। ये भी हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों को कि वो जो बच्चे लिखते हैं तो 2 नंबर के लिए पूरी 3 लाइन 4 लाइन लिख देते हैं, उतना तवील लिखना नहीं। सवाल जो पूछा जा रहा है उसका जवाब उसी के मुताबिक दीजिए जितना पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि पूछा कि पहला मजमूआ कलाम कौन सा है, अब पूरे मजमूए चारों मजमूए के नाम बता दिए। हमने लिखा कि भाई कब गए वो, आपने पूरा लिख दिया कि वहां से वहां लौटे। तो ये जो है, आप एग्जाम हॉल में आ जाइए, जरा सा दिमाग को शांत रखिए, शांत रखिए और कायदे से आंसर दिया कीजिए। अब यहाँ पे जो नज्म है अल्लामा इकबाल की, बड़ी ही प्यारी नज्म है, इसलिए यहाँ पर दी गई है नज्म के, उससे आप एक मोटिवेशनल मैसेज आता है हमारे लिए और आपके लिए, तमाम इंसानियत के लिए, तमाम जवानों के लिए, कि जो जिंदगी है, जिंदगी खिज़र अलैहिस्सलाम जो राह दिखाने वाले हैं हमें और तमाम लोगों को, वो कहते हैं कि ये जिंदगी कोई आसान जिंदगी नहीं है जिसको हम लोगों ने यूं ही गुजार दे रहे हैं, बल्कि शहरियार ने तो ये कह दिया कि दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस व बेजान सा क्यों है। तो दिल के धड़कने का नाम जिंदगी नहीं है। अगर हम दिल की धड़कनों को ही जिंदगी समझ लेंगे तो हमसे ज्यादा दिल की धड़कनें हमारे बच्चों में तेज होती है, जो नौज़ायदा बच्चा होता है। इसका मतलब ये नहीं हो रहा था कि हमसे वो ताकतवर ज्यादा है, उसके पास ज्यादा दिमाग है, उसके पास ज्यादा फिक्र है। दिल के धड़कने का मतलब ये हो रहा, मतलब ये हो रहा है कि आपके अंदर दिल की धड़कन अगर तेज है और आपके पास अगर दिल है तो दिल में जज्बात भी होंगे, उनका इजहार भी होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए और उसके लिए कोशिशें पैहू होनी चाहिए, तभी ये दिल होगा, वरना दिल के धड़कने का नाम जिंदगी नहीं। यहाँ ये सर बरतरा दंदेश है, सूदो जया है जिंदगी, है कभी जहाँ और कभी तस्लीम जहाँ है जिंदगी। शायर कहता है कि इंसान, ये जो जिंदगी है वो नफा और नुकसान, सूदो जया, नफा और नुकसान से कहीं बुलंद तर, अजीम तर। जिंदगी को नफा और नुकसान लेकर चलेंगे, जिंदगी नहीं कहलाएगी, बल्कि उन तमाम चीजों से वो कहीं बाला तर है कभी जहाँ और कभी तस्लीम जहाँ जिंदगी। इंसान की जिंदगी है कभी जान लुटाने का नाम जिंदगी, और कभी जान की हिफाजत करने का नाम जिंदगी है, और कभी कभी जान को डेडिकेट करना, सैक्रिफाइस करने का नाम जिंदगी है। ठीक है, तू इसे पैमाने इमरोज फर्दा से नाप, जावेदा पहूम दवा हरदम जवा है जिंदगी। इस पैरा में, इस लाइन में शायर ने बड़ी अच्छी बात कर दी है कि वही जिंदगी को हम लोग देखते हैं कि आज और कल, इमरोज आज, फर्दा माने कल। तो अगर जिंदगी को आज और कल के टाइम में बॉन्ड कर लेंगे, टाइम में हम कैद कर लेते हैं, तो हमारी जिंदगी कभी पनप नहीं सकती, तरक्की नहीं कर सकती है। तो टाइम का जो लिमिटेशन है, टाइम से हम बियॉन्ड सोचते हैं, टाइम से अलग बन के सोचते हैं कि आज और कल के पैमाने से जिंदगी को हम नाप नहीं सकते, इसलिए कि ये जिंदगी हमेशा रवा रहने वाली है, जावेदा ना खत्म होने वाली है, और ऐसी जिंदगी जो मरने के बाद भी अटल और अमर हो जाती है, वो जिंदगी कहलाती है। सिर्फ ये नहीं कि जिंदगी हम आए और आकर के निकल गए। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में, अगर वाकई हमारे अंदर जिंदगी है और हम जिंदों में हैं, तो हमें चाहिए कि अपनी दुनिया खुद ब खुद पैदा करें, और किसी के भरोसे पे या हाथ पर हाथ रख करके बैठ करके जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं और अपनी दुनिया नहीं पैदा कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, सिर आदम है ज़मीर कुन फका है जिंदगी, और इंसान आदम की जो दुनिया में आने का जो राज है, उसका जो राज, सिर माने राज होता है,
आदम के आने का जो राज है, और अल्लाह ने फरमाया कुन और हो गया, कुन फया कुन हो गया। तो कुन फका का माने होता है अल्लाह ने कहा हो जा और हो गया। तो जिंदगी जो बनी है सिर्फ हो जा ये नहीं कि इंसान आदम अलैहिस्सलाम के राज से वाकिफ हो कि वो आए और आने का मकसद क्या था, और आने के बाद मकसद करने देने के बाद यहाँ पर जिंदगी किस तरह गुजारी, उन तमाम चीजों को पहलू को नजर रखना है ना। जिंदगी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, और जिंदगानी जो है अगर वाकई उसकी जिंदगी की हकीकत मालूम करनी है तो हमें कोहकन यानी फरहाद, कोहकन दो लफ्जों में बन के मिला है, ये फारसी लफ्ज है। कोह के माने होता है पहाड़, और कन के माने होता है कनीदन। कंदीदन का जो है ये अमर है, तो कंदीदन पहाड़ खोदना, यानी कोहकन फरहाद के दिल से पूछिए कि जिंदगी का राज क्या है, दिल की हकीकत क्या है जिंदगी की। जुए शीरो तेशो संगे गिरा है जिंदगी। जुए शीर, जू के माने होता है नहर, और शीर के माने दूध, दूध की नहर निकालने के बराबर है। उसके लिए तेशा चाहिए, कुल्हाड़ी चाहिए, संगे गिरा भारी पत्थर चाहिए। भारी पत्थर पे कुल्हाड़ी चला चला करके पहाड़ से दूध की नहर निकालने का नाम जिंदगी है। किस कदर मशक्कत तलब जिंदगी है कि ये आराम तलब जिंदगी नहीं है, मुसलसल चलने का नाम जिंदगी है ना। यह है कि मंदगी में घुट के रह जाती है जुए कमा, जू के माने नहर, कम आप जिसमें पानी कम हो। जाहिर है कि जिसमें कम पानी होगा तो इंसान के अंदर अगर जज्बा ना हो तो इंसान के अंदर जो इंसान क्या होगा, घुट के मर जाएगा। लेकिन जब वो आजाद जो है आजाद हो जाए और आजादी में बहरे बेकरार जिंदगी, और जब उसे आजादी नसीब होती है, अपने लिमिटेशन को क्रॉस करता है, तो उसके लिए ये जिंदगी जो एक जुए कमाब है, छोटा मोटा दरिया है, छोटा मोटा तालाब है, वो तालाब एक वसी समंदर नापायदार समंदर बन के रह जाता है। अच्छा, आशकारा है ये अपनी कुव्वत तस्खीर से, गर्चे एक मिट्टी के पैकर में नहा है जिंदगी। आशकारा माने जाहिर, कुव्वत तस्खीर कंट्रोल करने की ताकत, किसी चीज को हासिल करने की ताकत, किसी को अपने कब्जे में कर लेने की ताकत। तो गर्चे एक मिट्टी के, ये हम तमाम जानते हैं कि हम मिट्टी के बने हुए हैं, हमारा जिस्म खाकी है, खाक के पुतले हैं, लेकिन इस खाक के पुतले को अल्लाह ने इतनी अजमत दी है, इतनी अजमत दी है कि उसने अल्लाह ने हमें अपना नायब मुकर्रर कर दिया। तो अब देखिए कि पूरी जिंदगी को अहाता कीजिए तो पूरी जिंदगी को एक शेर में कह दिया है कि अगर इंसान अपनी कुव्वत तस्खीर को समझ ले, उसके अंदर जो ताकत अल्लाह ने दी है, जो दिमाग दिया है, जो शऊर दिया है, जो अक्ल दी है, अगर उसका सही इस्तेमाल करे तो जबकि वो फानी है, जबकि वो खाकी है, उसे मर जाना है, चंद लम्हे के लिए वो आया है, लेकिन इसी दुनिया में यही खाकी पैकर आसमान की वसतों पर परवाज कर सकता है और वो बड़ी तस्खीर कर सकता है दुनिया जहान में। कुलजुम हस्ती से तो उभरा है मानिंदे हवा, हवा बुलबुला को बोलते हैं। कुलजुम के माने होता है समंदर, हस्ती के माने जिंदगी। अब इसको यूं कीजिए कि ये जिंदगी यानी हयात, जिंदगी के समंदर से तू एक बुलबुले की मानिंद तुम्हारी हैसियत। इंसान की जिंदगी सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हमारी जिंदगी क्या है, कि एक बुलबुले की तरह अभी है, चंद मिनटों में नहीं है, चंद पल में नहीं, मिनटों पल में नहीं। तो इंसान एक जो है पानी से निकलते हुए, दरिया से निकलते बुलबुले की मानिंद है। तो लेकिन हम अपने आप को अगर सिर्फ यूं बुलबुला समझ करके यूं कर लें तो मालना बनता नहीं है। इस ज़िया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी, जबकि ये दुनिया जो है ज़िया खाना तबीर किया है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि ये दुनिया जो है ज़िया खाना, ज़िया माने जहां पर नुकसान ही नुकसान है। नुकसान यूं है कि आप जब दुनिया में आए हो तो आप हमेशा यहाँ नहीं रहने वाले हो, जिंदगी फना हो जाने वाली, दुनिया फना होने वाली है, ये ज़िया खाना। लेकिन इस ज़िया खाने में, इस दुनिया में रह करके ही आपको तमाम काम अंजाम देने हैं। ये आपके लिए कदम कदम पे इम्तिहान का मरहला है, और इम्तिहान के मरहले में वही कामयाब होता है जो अपने मुकम्मल मुसम्मम अज़्म को आगे बढ़ता लेकर के बढ़ता है, अपने गोल को, अपनी मंजिल का तयन करता है और उसके लिए डेडिकेट करता है और उसके लिए कुर्बानी करता है। खाम है जब तक तू है मिट्टी का एक अंबार, तू पुख्ता हो जाए तो है शमशीर बेदिनार। जबकि वो मिट्टी का एक अंबार है, मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाना उसे, तो उसकी हैसियत खाम है, कच्ची धात की तरह कच्चा वो। लेकिन मिट्टी को अगर पका दिया जाए तो वही मिट्टी शमशीर बेजिनहार, शमशीर में उसकी तलवार में काट आ जाती है और वो अपना
कारनामा अंजाम दे करके अपने महबूब हकीकी से मिल लेता है। हो सदाकत के लिए इस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जहाँ पैदा करे। अगर वाकई अपने सदाकत में मरने की तड़प है, जिंदगी जब आए तो जिंदगी को लेकर के इसको लेकर के चलना है, तो उसके लिए अपने पैकरे खाकी, जो आपका जिस्म पैकर बना हुआ है खाकी का, उसमें आप एक नई उमंग पैदा कीजिए, नए जज्बा, नया जोश पैदा कीजिए, है ना। फूंक डाले ये जमीन और आसमान मुस्तवा, ये जमीन आसमान ये तमाम चीजें अल्लाह की बनाई हुई हैं और ये बोरो की हुई ली हुई है ना। मुस्तार के माने होता है लेना, बोरो करना, किसी कर्ज लेना। तो ये तमाम जमीन आसमान को एक तरह से फूंक डालना चाहिए, एकदम इस कदर रौंदना चाहिए, इस कदर सुबह शाम एक करना चाहिए, मेहनत मशक्कत करनी चाहिए। और करने के बाद क्या, और खाकिस्तर, और उसकी धूल जो है, उसकी राख है, उसकी राख से ही अपनी दुनिया पैदा कर सकता है। जब तक इंसान लगातार तगोदाव नहीं करेगा, परेशानी नहीं गुजरेगा और डेडिकेट नहीं करेगा, उस वक्त तक अपनी दुनिया वो पैदा नहीं कर सकता है। अपनी दुनिया पैदा करने के लिए उसे सुबह शाम एक करना पड़ेगा, हाथ पर हाथ रख करके। बैठने का नाम जिंदगी नहीं। आगे आइए। जिंदगी की कुव्वत पिन्हा को कर दे आश्कार, ताये चिंगारी फरोगे जावना पैदा करे। और आपके अंदर जो पोशीदा कुव्वत है, पोशीदा ताकत है, उसको आश्कार कर दीजिए, जाहिर कर दीजिए। हर इंसान कुछ न कुछ ताकत लेके आया है, अपनी एनर्जी लेके आया है, अंदर में उसकी एनर्जी दबी हुई है, लेकिन उस एनर्जी को, इस ताकत को आपको आश्कार करना है, निकालना है। और निकले कैसे, वो ताकत कैसे निकलेगी? उस बंदे के लिए ता बदबशा, ता ये चिंगारी फरोगे जा बता, और उस आग से एक चिंगारी निकले जो आपको हमेशा जिंदगी में अमर कर दे। मतलब कहने का यह है कि शायर कहता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर कैलिबर सलाहियत है, आपके अंदर ये जो है कुव्वत है, लेकिन उस कुव्वत को छुपा के रखने का नहीं नाम है जिंदगी। आपके अंदर तो अल्लाह ने टैलेंट दी है, ताकत दी है, सोचने की कुव्वत दी है, उसको आप एक्सपोज कीजिए, आप इसको आश्कार कीजिए, निकालिए, और निकालिए इस तरह की पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा कर दीजिए, और वही नाम रह जाता है मरने के बाद भी। आज हम गालिब को पढ़ रहे हैं, अल्लामा इकबाल को पढ़ रहे हैं, दीगर शायरों अदीबों को पढ़ रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने तवदौ की है, मेहनत की है, जिंदगी को जिंदगी का नाम दिया है, तो जिंदगी से उन्होंने दो हाथ भी किए। ऐसा नहीं कि जिंदगी में हाथ हाथ गालिब बैठ गया, कोई दूसरे शायर बैठ गया, बल्कि उसके लिए उन्हें दो हाथ किए हैं और काफी तरक्कियां की हैं, काफी मेहनत की है। खाक मशरिक तक चमक जाए मिसाले आफ्ताब, ता बदख्शां फिर वही लाले गिरां पैदा करे। और मशरिक की खाक से आप भी आफ्ताब की मानिंद जो है फैल जाइए, चमक उठिए। जिस तरह मशरिक से सूरज निकलता है और सारे आलम को ये करता है, नूर से ये कर देता है, पुरनूर करता है, आप भी आफ्ताब की मानिंद, सूरज की मानिंद अपनी जिंदगी मशरिक से उठिए। और ताबदख्शां फिर वही लाले गिरा, लाल के माने होता है कीमती पत्थर, हीरा, प्रीशियस, कीमती। और आप भी कीमती पत्थर की तरह आप भी रोशनी फैलाइए पूरी दुनिया को। अच्छा पैगाम दिया है। सुए गर्दू नाले शबगीर का भेजे सफीर। सुए गर्दू के माने, सू के माने होता है तरफ, गर्दू के माने होता है आसमान, नाला के माने होता है फरियाद, शबगीर रात का फरियादी, सफीर एम्बेसडर, किसी मुल्क का दूसरी जगह जो भेजते हैं वो सफीर कहलाता है। रात के तारों में अपने राज ना पैदा करे। और इस तरह जिस तरह रात की तारीकी में नाला गर्दों की तरफ जाता है, हमारा नाला फरियाद जाती है, उसी तरह हम इतनी मेहनत करें कि रात के तारों में, जिस तरह रात के तारों में मुख्तलिफ रात हर तरफ छाई हुई है और रात में तारे दिखाई देते हैं, तो हम भी डार्क से ब्राइट की तरफ जाए। अगर हमारी जिंदगी में डार्कनेस है, उदासी है, उन उदासियों को खत्म करने का वाहिद रास्ता ये हो रहा है कि हम अपने आप को चमकाएं। चमकाने के रास्ता ये होता है कि हमारे अंदर कुव्वत अमल हो, जोश हो, जज्बा हो, और उसके लिए लगन हो, मेहनत। आखिरी शेर देखिए, ये घड़ी महशर की है, तू अरसे महशर में। शायर कहता है कि हम जो जिंदगी दुनिया में आए हैं, तो दुनिया में कदम कदम पे, लम्हा लम्हा महशर की घड़ी है, यौमे हश्र की तरह। हर आदमी अपने आप में लगा हुआ, हर कोई अपनी सोच में लगा हुआ, हर कोई अपनी फिक्र में लगा हुआ है।
तो ये जो कदम कदम पे हमें आजमाइश के दौर से गुजरना पड़ रहा है और महशर की घड़ी है, तो शायर ने हमें, हम नौजवानों को ये बताया है कि पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफर में, आपके पास अगर कोई अमल है, कोई वाजिश ये है, दलील है, या आप कुछ करना चाहते हो, तो आप अपने अमल को या अपने जुस्तजू को इसको निकाल के बाहर करो, इसको आगे सामने फेरो। यानी हम जो कर रहे हैं कुव्वत अमल से अपने अमल का मुजाहिरा करें। सिर्फ दुनिया में आए और चले गए ऐसा नहीं है, हम आने के बाद हमारे पास जो अमल है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें हमें कुछ करना चाहिए और उसको कर गुजरना चाहिए। यही जिंदगी सिर्फ, यानी कि शायर ने, अल्लामा इकबाल ने इसमें हमें हरकत अमल करने का पैगाम दिया है कि जब तक हमें हरकत नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, जब तक हम जिंदगी को नहीं बना पाएंगे। और ये खिज़र अलैहिस्सलाम ने हम नौजवानों को उनके जरिया, इकबाल के जरिया ये पैगाम पहुंचाया है कि हमें अगर तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, जिंदगी गुजारना है और जिंदगी को बनाना है, तो उसके लिए हमें अपने अमल को और जज्बे को और मुसलसल कोशिश को आगे बढ़ाते रहना है, इसको साइकिल करते रहना है, तभी जिंदगी बनती है। ये तो एक हल्का सा हमने ये दे दिया है। अब इसमें एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है भाई कि अल्लामा इकबाल की चूंकि नज्म है तो अल्लामा इकबाल की नज्म गोई, एक सवाल आ सकता है। दूसरा सवाल यहाँ आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि जिंदगी का खुलासा पेश कीजिए, या जिंदगी का ये मरकजी ख्याल पेश कीजिए, या जिंदगी के बारे में जो लिखते, जो शायर ने बयान किया। तो ये दो तीन चीजें इसमें आ सकती हैं। खुलासा इंपॉर्टेंट ज्यादा हो सकता है, खुलासा हो सकता है, मरकजी ख्याल हो सकता है ना। अब देखिए फैज अहमद फैज की एक नज्म है छोटी सी, ये इसको पढ़ने से पहले जाहिर है कि हमें फैज अहमद फैज को फिर हमको खाका निकालना पड़ेगा। पैदाइश से लेकर के वफात, वफात से लेकर उनकी मुख्तलिफ किताबें हैं, खुतूत का मजमुआ है, ये शेरी मजमुए बहुत सारे हैं। पहला मजमुआ कौन सा है, शेरी मजमुआ कौन सा है, कुलियात का नाम क्या है, मकातीब का मजमुआ का नाम क्या है, खुतूत के मजमुआ का नाम। तो आप ये जो पढ़ने से पहले जो भी चैप्टर प्रोज पोएट्री ड्रामा पढ़िए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि खाका पहले देखिए, उसके सवानी उम्री उसकी देखिए। तो फैज अहमद फैज पैदा हो रहे 1911 में पैदा हो रहे हैं साहब, है ना, इंतकाल फरमा रहे हैं 19 या 81 82 में इंतकाल कर पा रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि वो भी पैदा वहीं हो रहे हैं जहां पर अल्लामा इकबाल पैदा हुए, सियालकोट में। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि अल्लामा इकबाल के जो उस्ताद वही हैं जो हमारे फैज अहमद फैज के हैं। तो अल्लामा इकबाल के उस्ताद हमारे मीर हसन साहब हुए और फैज अहमद फैज के भी उस्ताद मीर हसन हुए। तो एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है शॉर्ट में कि भाई अल्लामा इकबाल और फैज अहमद फैज में कौन चीजें, दो चीजें मुश्तरक है, कॉमन है। तो कॉमन चीज तो ये हो रही कि दोनों की पैदाइश, जाए पैदाइश एक है, यानी सियालकोट। दूसरा सवाल बन रहा है कि उसमें जो है दूसरा जो फैक्टर हो रहा है, वो फैक्टर हो रहा है कि दोनों के उस्ताद सेम हैं। तीसरा फैक्टर ये बन रहा है कि दोनों कयामी शायर हैं, दोनों मैसेज पहुंचाते हैं हमारी कौम को, हमारे लोगों को। ये तीन चीजें। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ये जरूरी नहीं कि हम जो बता रहे हैं वही आ जाए, मुख्तलिफ सवाल बनते हैं, ये सवाल भी बन सकता है। तो उनके हवाले से ये होता है कि फैज की पैदाइश 1911 में हो रही सियालकोट में, लेकिन इंतकाल जो हो रहा है वो आपको 84 में हो रहा है, 84 में हो रहा है। अब यहाँ पर जो बहुत सारी उन्हें कहाँ से उन्हें तालीम हासिल की, क्या निकाला, मैगजीन का नाम बताइए, उर्दू मैगजीन कौन कौन निकाला है, इंग्लिश के मैगजीन में कौन एडिटर हो रहे हैं, उनको लेनिन प्राइज कब मिला है, किसकी तरफ से मिला है। तो ये सब बहुत सारी आपके मवाद जो है मिल जाएंगे बहुत सारे गाइड में या दूसरे वसाइल से। लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि उनका ये खास तौर पे देखना पड़ेगा कि उनके जो मुख्तलिफ मजमुए हैं, तो मजमुआ जो पहला मजमुआ है नक्श फरियादी है, नक्श फरियादी उनका पहला मजमुआ है। दूसरा दस्ते सबा है, जिंदा नामा है, दस्ते तय संग है, सरवादी सीना है, मेरे मुसाफिर क्या है मेरे सभी, हाँ ये है। लेनिन प्राइज मिल गया 1982 में, रशिया ने दिया उनको लेनिन प्राइज। ये सब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये सब सवाल देख लीजिएगा, ये सब होते हैं। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि उनका जो दो ऐसे मजमूए हैं जो जेल की यादगार है, तो जेल की याद में दस्ते सबा है, जिंदा नामा, दो मजमूए ऐसे हैं जो जेल की यादगार है। एक सवाल यहाँ पर यह भी बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि हमारे फैज अहमद फैज के कुलियात का नाम बताइए, कुलियात का नाम आ सकता है, ये नुस्खा है वफा कुलियात का नाम। यहाँ आ सकता है कि उनके जो ये जो मकातीब के मजमूए, तो मकातीब का मजमुआ एक हो जा रहा है, सलीबे मेरे दरीचे में,
है ना। इस तरह बहुत सारे सवाल बन रहे हैं। तो ये तमाम छोटी छोटी चीजें जो आपके जो आपका हालात जिंदगी है, कुछ भी प्रोज पोइट्री पढ़ने से पहले हालात जिंदगी को हम देखेंगे, इसके बाद ही फैसला कर पाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसलिए कि हमारा जो 15 नंबर का जो एसएक्यू है, अगर एसएक्यू में हमारे नंबर अच्छे आते हैं तो मेरा ख्याल है कि उधर जो है ज्यादा सवालात नहीं बन रहे। प्रोज हो या पोइट्री हो या फिक्शन हो, मुश्किल से 3-4 सवालात बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए कि अल्लामा इकबाल और फैज अहमद फैज के 2 ही नज़्में हैं। जाहिर है कि अगर 2 नज़्मों का खुलासा ही आना है इस तरह, या उनका तज़िया आना है या उनका मरकज़ी ख्याल आना है, तो इस तरह हम लोग चॉक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं और 3 नंबर का मामला हल कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो बनाया सैंपल क्वेश्चन, उसमें आप देखिएगा कि तशरीह के लिए 3 नंबर मख्तस किए गए, या दूसरी चीज के लिए मख्तस, या फिर अल्लामा इकबाल की शायरी या उनकी नज़्म निगारी या फैज की नज़्म निगारी या गालिब की गजलिया शायरी या गजल गोई 3 नंबर के लिए। ये भी हो सकता है कि जो 4 नंबर की तशरीह दी है हमने, उसकी जगह पे खुलासा भी आ सकता है कि खुलासा ज्यादा तवील होता है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है कि जहां पर हमने तशरीह करने के 3 नंबर दिए हैं या 4 नंबर में, या गुले बकौली से तशरीह करने के दिया, तो वहां पे शेर या 2-3 शेर जो रहेंगे, 2 शेर, तो वहां पर माइनस करके यहाँ पर अल्लामा इकबाल की या फैज की जो नज्म है, नज्मा खुलासा भी 4 नंबर आ सकता है। तो ये हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मसला वो नहीं। ठीक है, अब देखिए फैज अहमद फैज का जो ये मकातीब का मजमुआ सलीबे मेरे दरीचे में, किसको लिखा, जाहिर जेल से लिखा गया, ये तमाम खुतूत जेल से लिखे गए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आप जानते हो अच्छी तरह कि फैज अहमद फैज एक तरक्की पसंद शायर है, और तरक्की पसंद वही शायर होते हैं जो आमतौर पे जो बड़ों का, सरमायादारों का, छोटे लोगों पर जो जुल्म होता है, ये ऐसे लोग जो उसकी हिमायत में बोलते हैं या इसको लेके चलते हैं, ऐसे लोग तरक्की पसंद कहलाते हैं। अब इसकी बुनियादी वजह क्या हो रही है, बैकग्राउंड क्या है, वो हमारे दूसरे साहब या सर पढ़ाएंगे, लेकिन मामला यहाँ फैज तरक्की पसंद है, तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन में कि फैज अहमद फैज किस तरह के शायर थे। जाहिर उसका आंसर होगा तरक्की पसंद शायर है। फैज की नज्म यहाँ पे जो दी गई है, अब तरक्की पसंद शायर है तो जाहिर है कि उनकी नज्मों में अगर रोमांस शामिल हो या फलसफा शामिल हो, जाहिर है कोई शायर जो है रोमांस से तो गुरेज नहीं कर सकता है, लेकिन रोमान के साथ साथ इनकलाब भी इनके हैं। ये फैज अहमद फैज की शायरी में 2 चीजें ज्यादा कॉमन है, एक तो रोमान और दूसरा जो है कॉमन फैक्टर बोल वाला है इनकलाब। यहाँ पे जो मामला है कि चूंकि तरक्की पसंद शायर रहे हैं, तरक्की पसंदी की वकालत करते रहे हैं बरसों, और वो तहरीक में शामिल भी थे, तो इस नज्म में ये जो नज्म है शामिल, वो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, ये बधाई छोटी सी नज्म है। इसका खुलासा सिर्फ यूं कर दे रहे हैं कि ये नज्म जो है रोमान से हट करके, रोमान जो है मोहब्बत की बातें, प्यार की बातें, इश्क मोहब्बत, ये जो बातें हैं, तो उस जमाने में इश्क मोहब्बत को अगर इंसान परेशान रहेगा या कबीदा खातिर होगा या जमाने पे जुल्म होगा, तो जुल्म के सामने वो इश्क का राग नहीं गाएगा, जाहिर है। और सबसे बड़ी बात है कि फैज अहमद फैज को इसी तनाजुर में फैज अहमद फैज ने हुकूमत के खिलाफ नज़में लिखना शुरू की और ये लिख दिया, मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है ना, ये मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डुबो ली है उंगलियां मैंने, जुबान पे मोहर लगी है तो क्या के रख दी है, हर एक हल्का जंजीर में जुबान मैंने। इस तरह के शेर उन्होंने कहा। तो ये जो है पूरा जो है मुखालफत है, बड़ों का छोटों पर जो जुल्म हो रहा है उसकी हिमायत में नहीं है, उसका जो उसकी मुखालफत में है कि बड़े जुल्म क्यों कर रहे हैं। दूसरा, निसार मैं तेरी गलियों पे आए वतन के जहां, चली है रस्म के कोई सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले जिस्म जान बचा के चले, या जुबान को मेरी तो काट लोगे, कलम के जादू को क्या करो, जुबान को मेरी तो काट लोगे, कलम के जादू को क्या करोगे, कली को माना मसल भी दोगे, कली की खुशबू को क्या करोगे। ये तमाम जो अशार हैं इस नज्म के हवाले से हमने कोट किए हैं, इसलिए ताकि समझने में आसानी हो। ये छोटी सी नज्म है मगर इसमें भी तरक्की पसंदी के जो अनासिर हैं, बुनियादी अनासिर, उसमें पाबस्ता है। इन मानों में कि ये शायर पहले महबूब से इश्क करता है, प्यार करता है, उसके दुख झेलता है, लेकिन दुख झेलने के बावजूद फिर लास्ट में ये कहता कि नहीं, ये तुम्हारे दुख और जिससे हमें तुम्हारी सोहबत, तुम्हारी जो
ये वस्ल है, तुम्हारे वस्ल से हमें खुशी जरूर है, राहतें मिलती हैं, लेकिन अब दौर ये आ गया है कि तुम्हारी राहतें ही सब कुछ नहीं है, बल्कि दुनिया में और भी राहतें हैं, और वो राहतें हैं, वो राहत है वो दुख, दुनिया के दुख। अगर हम दुनिया के दुख को बटोरते हैं, अगर तुम्हारा दुख हमारा दुख है, लेकिन तुम्हारे अलावा तुम्हारे सिवा भी और साहब दुख हैं जो जमाने का दुख है, वो जमाने का दुख को लेके चल रहे हैं, इसलिए कि जमाने के दुख को जो लेके चलता है वो इंसान कहलाता है। इसलिए कि किसी शायर ने कहा है कि खिदमत खल्क से हासिल जो खुशी होती है उससे बढ़कर नहीं दुनिया में कोई वजह खुशी। जाहिर है कि इंसान दूसरे को गम को समेटता है, अपने सीने में लगाए रखता है, तो ऐसा इंसान मुकम्मल इंसान कहलाता है, वरना दुनिया में तो और भी बेशुमार इंसान। तो यहाँ पर जो लुब्ब लुबाब है नज्म का, वो यूं है कि महबूब बड़ा प्यारा है, उसकी आंखें बड़ी प्यारी हैं, उनके रुखसार बड़े प्यारे हैं, उनकी राहतें, उनकी चाहतें, उनका दुख प्यारा है। लेकिन शायर कहता कि नहीं, अब हम इस दौर से गुजर रहे हैं, इतना जुल्म सितम हम पे हो रहा है कि दुख सिर्फ तुम्हारा दुख नहीं है, बल्कि जमाने का दुख को हम समेट करके जीना चाहते हैं। ये है तो शायर जो है यहाँ पर कहता है और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे। तो यहाँ पर शायर अपने महबूब को भी अपना हमनवा बनाना चाहता है। किसी शायर ने कही दिया कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। जाहिर है महबूब को दावत देता शायर कि हम तो मैदान अमल में कूदे हैं, आप भी कूद पड़ो, तब तो चाहेंगे तो वाकई हमसे मोहब्बत करते हो। तो इसी का ये जो है थ्योरी, ये नज्म है, इसी के हिस्से की चीज है। अब यहाँ पर आ जाइए, रुबाई, दो रुबाइयां यहाँ दी गई हैं ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की। आप जानते हैं कि भाई ख्वाजा हुसैन जो है हमारे गालिब साहब के शागिर्द रशीद रहे हैं, उन्होंने कई किताबें भी लिखी उन पे, एक किताब तो यादगार गालिब लिखी दी है, वो सवाने उनकी है। अब उनकी जो सवाने पढ़ेंगे तो मालूम यह हुआ कि पैदाइश से लेकर के वफात 1937 पैदाइश, 1837 पैदाइश, 1914 इंतकाल फरमाए। पैदा कहाँ हो रहे हैं? पानीपत। इंतकाल कहाँ हो रहा उनका? लाहौर। ये बुनियादी चीज है। अब उनकी जो मुख्तलिफ किताबें हैं, उन किताबों का नाम याद कर ली। हो सकता है कि गालिब जो है, गालिब या हाली का पूरा नाम बताइए, तो हाली का पूरा नाम याद रखिए, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। हाली के वालिद मोहतरम का नाम देखिए, उनके उस्ताद का नाम बताइए, उनकी मुख्तलिफ जो किताबें हैं, मुख्तलिफ किताबें, उन किताबों का नाम बताइए, या उनकी वो किताब का नाम बताइए मुकद्दमे शेर व शायरी। तो ये चीजें मुकद्दमे शेर व शायरी है, हयात जावेद है, हयात गालिब है, ये है। वो तमाम किताबों के नाम याद कर लेने हैं, सवानी खा का पूरा पहले कर लेना है। अब मसला ये कि रुबाई को भी एग्जाम 3 नंबर 2 नंबर में आ सकता है, शॉर्ट नंबर, कि रुबाई को डिफाइन कीजिए। तो रुबाई का डिफिनेशन आमतौर पे जो किताबों में लिखा हुआ डिफिनेशन, उसकी तशरीह जो लिखी हुई है, ये लिखी कि रुबाई 4 मिसरों वाली नज्म है, और रुबा से, अरबी लफ्ज रुबा से ये रुबाई ली जाती है, लेकिन 4 मिसरे वाली नज्म को ही रुबाई बोलेंगे। और आमतौर पे यही हम लोग तशरीह हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 4 मिसरे वाली नज्म को रुबाई कहते हैं, जिसका पहला मिसरा, दूसरा मिसरा, चौथा मिसरा हम काफिया हम लतीफ हो, और तीसरा जो है अलग। लेकिन ये जरूरी करार नहीं दिया गया है रुबाई के लिए, बल्कि इसके लिए औजान की जो तादाद है वो ज्यादा अहम है। 12 और 12 24, यानी रुबाई की जो तादाद जो दी गई है, बहरों की तादाद 24 औजान दिए गए। तो औजान में जानना नहीं है, सिर्फ इतना डिफिनेशन ये हो सकता है कि 4 मिसरे वाली नज्म जिसका पहला, दूसरा, चौथा मिसरा हम काफिया लतीफ हो, तीसरा मिसरा अनकॉमन हो, और जो एक मखसूस बहर में कही जाए, वो रुबाई कहलाती है। एक रुबाई अपनी तरफ दे दीजिए। और रुबाई के जो बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, मीर दर्द हुए, हाली हुए, मीर अनीस हुए, दबीर हुए, अमीर हैदराबादी हुए, और वगैरह वगैरह, फिराक गोरखपुरी हुए, उनके 2-3 नाम दीजिए। ये पूरा मुकम्मल, सिर्फ आप रुबाई को डिफाइन कीजिएगा 2 लाइन में तो नंबर मिलने वाला नहीं, 3 नंबर। जाहिर है कि 3 नंबर या 2 नंबर के लिए आपको डिफिनेशन देना पड़ेगा, और रुबाई गो शुअरा के कम से कम 2 नाम। तो ये हो रहा है क्या भाई, आप हर तरह से जानता है एग्जामिनर कि टाइम चूंकि शॉर्ट है, और उसी शॉर्ट टाइम में आप मुकम्मल तौर पे ये कर पा रहे हैं, तो ये देखना है। अब ये देखिए 2 रुबाइयां यहाँ पे दी हैं। 2 रुबाइयों में तो पहली रुबाई दूसरी रुबाई एकदम सिंपल है। सिंपल यूं है कि साहब, पहली रुबाई में शायर ने हमें आपस में
हमें आपस में मुनाफरत ना फैलाने की दावत दी। हम लोग आपस में मिल करके रहें, कौमी इत्तेहाद से रहें, कोई मुसलमान हिंदू किसी से हम नफरत ना करें, और हम बुराई के एवज में बुराई ना करें, बल्कि उसकी जगह जिसको आप वो लोग जो हैं जो दुनिया को जहन्नुम समझते हैं, उसकी जगह दुनिया को एक असली रूप दें। और यह असली रूप उसी वक्त हो सकता है जब हम दुनिया के लोगों को, दुनिया के रहने वालों को एक नजर देखेंगे, और उसके लिए हम कौमी हम आहंगी का मुजाहरा करेंगे। कौमी ताकत, कौमी हम आहंगी, कौमी जो है ये हमदर्दी, यही चीज है इंसान को इंसान बनाती है। पहली रुबाई में तो यूं दी, सेकंड दूसरी रुबाई में जो दी गई है वो चीज कि इंसान की कोशिश, इंसान की कोशिश से ही इंसान बड़ा बनता है, अजीम बनता है, मामूली से गैर मामूली बनता है। और इसके लिए दिया कि इंसान अगर जब तक अल्लाह की मर्जी हो रही है, और अल्लाह की मर्जी शामिल है आपकी कोशिश भी, अगर अपने दस्तों बाजू से काम नहीं लीजिएगा, अपने हाथ पांव फैलाइएगा नहीं, आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा, तब तक अल्लाह भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। अल्लाह की मर्जी उसी वक्त शामिल होती है, उसकी मदद उसी वक्त आपको मिलती है जब हम अपने आप को सैक्रिफाइस के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार रखेंगे। यहाँ तक कि ये मिसाल दी है कि नूह अलैहिस्सलाम को तूफान में जो निजात मिली तभी मिली जब उन्होंने अपने तौर पे कोशिश की, कश्ती बनाई, लोगों को रखा, उनकी कश्ती जो जूदी पहाड़ पे लग गई, आने के बाद कई हफ्तों महीनों के बाद वो नीचे। तो ऐसा नहीं है कि वो हाथ पर हाथ बने रह गया और हम तो अल्लाह के खास पैगंबर हैं और हमें अल्लाह निजात दे देगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह को निजात देने के लिए, अल्लाह मदद देने के लिए पहली शर्त ये होती है कि हम भी अपने तौर पे कोशिश करें, और यही कोशिश इंसान को मंजिल मकसूद पहुंचाती है। एक आखिर में जो है पंडित दयाशंकर नसीम की ये मसनवी है, मसनवी छोटी मोटी है, इससे बैकग्राउंड बहुत सारे, बहुत लंबा तवील बैकग्राउंड है, पस मंजर उसका हम एक एक चीज नहीं बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, टाइम टूकेज बहुत कम है। तो इस रुबाई का जो बीच का हिस्सा है, एक हिस्सा आपको दिया गया है कि भाई ये जो शहजादी है, शहजादी का नाम बकौली है, शहजादा है, ताजुल मुलूक का नाम उसका है, गुलची बोला गया है गुल को तोड़ने वाला, बागवां या गुल को तोड़ने वाला। यहाँ गुलची जो है ताजुल मुलूक है, जो शहजादा है उसका फादर का नाम जो है, उसके वालिद का नाम ताजुल मुलूक है। बैकग्राउंड को छोड़ते यहाँ पर आते हैं कि जब बकौली की तलाश में, बकूले बकौली की तलाश में बादशाह का लड़का यानी शहजादा ताजुल मुलूक जाता है, और बड़ी मशक्कतों के बाद, बड़ी परेशानियों के बाद, अब पहाड़ को उबूर करके नहर के पास जब जाता है हौज में, फूल तोड़ लेता है। फूल तोड़ता है तो फूल तोड़ने के बाद जो है वो निकल आता है फूल जो बकौली का फूल था और तमाम फूलों में यकता, यगाना और मुनफरिद था। जाहिर है कि वो बहुत चाहती थी इस फूल को। जब सुबह मुंह धोने के लिए आई हौज पे, देखा कि वो फूल गायब है। अब फूल के गायब होने के बाद किस तरह वो बरंगेख्ता होगी और होती है, उसी का तज़किरा यहाँ दिया गया है। कभी शमशाद से, कभी नरगिस से, कभी सोसन से, कभी सुम्बुल से। ये मुख्तलिफ जो हमारी ये जो है फूलों के नाम है, बज़ाहिर लग रहा है कि नरगिस फूल का नाम है, सोसन जो है फूल का नाम है, सुम्बुल एक खुशबूदार घास का नाम है, शमशाद एक पाइन ट्री जो लंबा ऐसा सनोबर उसका नाम है। ये नहीं, ये फूलों के नाम नहीं है, ये बज़ाहिर फूलों के नाम है। यहाँ पर उनकी खवास हैं, जो ड्यूटी पे जो तैनात लोग हैं ना, जो मुख्तलिफ जो उनकी खवास हैं, वो तमाम कभी उनसे पूछ रही है, कभी उससे पूछती, कभी उससे पूछती, तुमने देखा मेरा फूल? तो ये जो नाम जो दिए गए हैं ये फूलों के नाम बज़ाहिर हैं, लेकिन अगर अंदर में जाइएगा तो ये उनकी खवास से देखभाल करने वालियां हैं। तो ये तमाम जब नहीं होता है, जब नहीं मिल पाता फूल, तो वो परेशान होकर के अपने गिरबान को चाक कर लेती है, और आखिर में ये देखती है कि जब जाती है, जब हाथ मलने लगती है तो देखती है कि उसकी उंगली की जो ये थी निशानी, उसकी जो अंगूठी थी वो भी ढीली हो गई। तो अब उसने गौर किया कि यहाँ इतना बड़ा पहाड़ के बाद अंदर में जो हौज है, यहाँ तो एक आदमी आ नहीं सकता है सिवाय हवा आने के। अब मामला है कि हवा जो आ सकती है, तो आदमी जब नहीं आया तो हमारी अंगूठी कौन चेंज करेंगे? तो यहाँ पर जब हाथ ये करती है, देखती है कि अंगूठी ढीली है, किसी और मर्द या किसी और इंसान की अंगूठी। ये अफसोस करती है, लोगों को झाड़ती है, और झाड़ करके लास्ट में समन परी जो है उसको ऑर्डर देती है कि हमारा फूल जहाँ है उसको तलाश करके लाया जाए और उसकी खुशबू सुंघाई जाए, और इस तरह मामला बनता है। तो इस तरह समन परी को बताया था कि फूल ढूंढ कर लाओ, और लाने के बाद जो है उसकी खुशबू कम से सुंघाओ। समन परी वहां से हवा हो जाती है, निकल जाती है, गायब हो जाती है, और फूल की तलाश में।
उसकी और भी लंबी कहानी है, लेकिन यहाँ पर जहां तक आपको जो दिया गया है, वो जो मसनवी दी गई है, मसनवी से ही बहस करनी है। जाहिर है कि मसनवी निगार की हालात जिंदगी आ सकता है, यहाँ के हालात जिंदगी बयान कीजिए, या गुलजार नसीम का जो लिखने वाला है दयाशंकर नसीम की मसनवी निगारी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी आ सकता है, इसके 2 शेर जो हैं वो तशरीह के लिए आ सकते हैं। तो इसका कोई पर्टिकुलर कोई पैटर्न नहीं है कि एकदम यही आ जाना चाहिए, लेकिन हम लोग जो गेस करते हैं वो ये है कि भाई लंबा क्वेश्चन जो 3 नंबर का बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो वो पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी निगारी या मसनवी का खुलासा या मरकजी ख्याल या उसका कोई शेर होगा, वो शेर की तशरीह। तो इस तरह हम लोग करते जाएंगे। मेरा ख्याल है कि तमाम बातें इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं कर पाए, लेकिन यह है कि एक मुख्तसरन एक जायजा हमने लिया है पोइट्री का, नज्म का या गजलों का। तो इस तौर पे आप तैयारी कर करके अपनी मंजिल को तलाश कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और बेहतर से बेहतर मार्क्स उठा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।